इंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत से, उस वक्त रूह ने फिलफोर यसू को बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यसू जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीजो, अज रोज़िਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰ है। हर साल पहले इतवार ਨੂੰ मसीह खुदावंद ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर साल पहले इतवार ਨੂੰ यसू ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 3 ਅੰਜੀਲ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मत्ती ने, मरकस ने ते लूका ने। यूहन्ना ने नहीं जिक्र किया। मरकस ने सिर्फ 2 आयतां 12वीं ते 13वीं आयत, मत्ती ने ते लूका ने उहदी वजाहत की है। मरकस जिहड़ी कि पहली अंजील है, सब तो पहली लिखी गई अंजील जिहड़ी सी ना, वो मरकस दी अंजील सी। उहदे बाद दूसरियां अंजीलां लिखियां गई ने। बिल्कुल समरी छोटी जी 2 आयतां दी 12वीं ते 13वीं आयत। यह पूरा साल मरकस दी अंजील पढ़ी जाएगी। याद रखिए कि कलीसिया अपना कैलेंडर जदों तैयार करती है तो उन्होंने ABC 3 सालों के उत्ते तैयार करती है। साल ए जिहड़ा गुजर गया है उहदे विच पूरा साल मत्ती दी अंजील चो तलावत हुई है। यह साल भी है मरकस दी अंजील तो सारियां तलावतां होणगियां इतवार नूं छड्ड के। इतवार भी आम दिनां च इतवार भी, ते अगला आने वाला साल लूका दी अंजील चों। लेकिन यूहन्ना दी अंजील दरम्यान दे विच गाहे बगाहे पढ़ी जाती है। इस तरह कलीसिया पहली तलावत जिहड़ी है हमेशा पूरी बाइबल नूं खत्म कर दी है, लेकिन तरतीब दी जाती है। इस वक्त एक किताब नूं, फिर दूसरी किताब नूं, फिर तीसरी नूं, ताकि पूरे साल दे विच बाइबल मुकद्दस दियां अहम सारियां किताबां जिहड़ियां ने वो एक बार पढ़ियां ते सुनियां जान। अच्छा, थोड़ा जिहा पता होना चाहिए कि केड़ी अंजील केड़े साल च पढ़ी जाती है। यह साल 20 साल है तो इस साल दे विच पूरा साल तलावतां मरकस दी अंजील चों। इस वास्ते अज पहला इतवार है। अज इतवार नूं भी मरकस दी अंजील चों तलावत की गई है। तो हर साल पहला इतवार अजमाइशां दा साल है। हर साल पहला इतवार अजमाइशां दियां तलावतां पढ़ियां जांदियां ने, बयान दिता जाता है। अज असीं इहदे ते ध्यानो ज्ञान करने। अजमाइश है की है? अजमाइश बुनियादी तौर पर एक कशिश है, अट्रैक्शन, जिन्हों इंसान का दिल करता है यह बड़ी पुरकशिश है, इनू ले लो, हासिल कर लो, पा लो। और आम तौर पर तुसीं देखो कशिश की गल है। जदों आदम ते हवा नूं शैतान आंदा है आजमान वास्ते, हवा नूं लिखिया है उस दरख्त के बारे की लिखिया है लफज, वो देखने में खुशनुमा और चखने में लजीज।
आंख देखने में खुशनुमा, अख आजमाइशा का पहला दरवाज़ा आइस अखा, ते दूसरा दरवाज़ा जुबान, वो देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज। ये दो बहुत ज़बरदस्त दरवाजे ने जिथों दियाँ आजमाइशा दाखिल होंदियां ने। आजमाइशा का वक्त केड़ा है भाई? आम तौर पर कहा जाता है आजमाइशा दो टाइम आंदियां जे, गौर करना होएगा। नंबर 1 जो कल्ले हो, नंबर 2 जो जरूरत है। जदों कल्ले हो तो जदों जरूरत है। तुहानूं पता शैतान हवा दे कोल कदों आया? जदों कल्ली सी। मेरा अपना पूरा ईमान है, अगर आदम भी हुंदा ना तो उन्होंने नहीं सी फल खाना। उन्हें क्योंकि जो एक का दिल करता तो दूजा ना ना रहन दे, ना इंज कर, ना कर इंज। तो जो बंदा कला ही होए उन्हें ही वेखना, उन्हें ही जजमेंट देनी है, उन्हें ही परखना है, उन्हें ही फैसला करना है। तो शैतान ने उन्होंने क्या है, फल खाओ, और वो फल देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज। एक तो वे अट्रैक्शन, हवा कली सी, आजमाइश आ गई। अपनी अपनी जिंदगी च ना नज़र मार के वेख्यो, अक्सर आजमाइशा उदों आंदियां ने जदों तुसी कल्ले हो। इहदा एक होर भी कल्ले होंदा है, क्योंकि आम तौर पर आजमाइश दे विच किते बदी शामिल है, बुराई शामिल है ना, तो बुराई बंदा अक्सर कदों करदा है? कदों? जो कल्ला ही है, जो कोई वेखण वाला नहीं। जो असी नेकी करते हैं फिर तो असी चाहते हैं कि 10 बंदे सानू वेखण, पर जो असी बदी ते बुराई करने ना, असी कहने सानू कोई ना वेखे, इधरों भी वेख लेना, कोई वेंदा तो नहीं, इधरों भी वेख लेने, कोई वेंदा तो नहीं। कल्ले ते बंदा डिगदा भी उदों ही है जदों कला फैसला करता है। हवा कली सी, शैतान ने ਉਹਦੇ सामने आजमाइश रखी, कली सी डिग पई। आजमाइश मेरा अपना ही मान है, अगर आदम भी नाल हुंदा 7 खैरां सन, ते शैतान भी वो वक्त वेख के आया जो इंसान कला है। दूसरा आजमाइश जदों जरूरत है, और अक्सर आजमाइशा जरूरतों के नाल आ जांदियां ने, अट्रैक्शन नाल ते जरूरतों के नाल। मैं एक वाकया सुनाना वा। मेरा एक दोस्त है कोयटा दे विच, ना तो नहीं लवांगा, खैर टैक्स के महकमे च एक्साइज जिथे बाहरों समान आता है तो टैक्स लगता है तो अंदर आता है। ये वो जगह है जिथे खुले दिल रिश्वत चलती है। एक दफ़ा असी दोनों बैठे सन, मैं आख्या यार अज एक गल तो दस, ते सच्ची सच्ची दसी। एक ऐसे दफ्तर च काम करना है जिथे रोज़ लखां ते करोड़ां दा माल आंदा जांदा है। मैं कहा यार कदी आजमाइश आई आ, कदी रिश्वत लई हो? क्या लगा फादर साहब सच्ची गल दसा, कदी रिश्वत नहीं लई है, लेकिन एक बार आजमाइश विच जरूर आया। उन्हें फिर मैंने बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाया। कहता है कि चूंकि असी ईमानदारी दयानतदारी नाल रहन वाले लोग हाँ, मार्च का महीना सी, बच्चों दे मेरे बच्चों के इम्तिहान होने वाले सन, स्कूल की फीस ढेर चढ़ गई, तो स्कूल वालों लैटर आ गया कि ताड़े बच्चे इम्तिहान च नहीं बहनगे जिन्नी देर तक फीस नहीं देंगे।
कहना जी मेरी बीवी ने वो मैनू फड़ा दिता जो मैं काम ते आया, वो पेपर भी मेरी जेब च सी। तो कहना जी उत्तों दूजा उस दिन साड़ी वैडिंग एनिवर्सरी सी, ते मैडम ने हुक्म जारी कर दिता घरों आज जरा छेती आ जाना। तो छेती आने का मतलब तुम समझते हो कि की मतलब है। एक जरूरत नहीं, बयक वक्त दो जरूरत। तो कह रहा फादर जी सच्ची गल है, उस दिन पैसे कोई नहीं सन। कह रहे जी एक पासों डर सी यानिया स्कूलों ना कढ़ देन, तो दूजे पासों डर सी घर जाना है। हाँ जी, कह रहे जी मेरे सामने एक आदमी आया, उन्हें आंदे ही एक एडा एडा मोटा लिफाफा मेरे सामने रखा। तो उन्हें आख्या जी साडा माल आया छड़ दिओ। कह रहे जी मैं जिंदगी च जायज़ तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं गुजारिया। कह रहे जी एडी कह रहा मुश्किल च पै गया जिहदा फादर जी तुसीं हिसाब नहीं कर सकते। कह रहे जी मैनू एक पासे अपने बच्चों की फीस का पेपर नज़र आए, तो एक पासे लिफाफा नज़र आए। एक पासे नज़र आए कि अज घर भी जाना है। हाँ जी, कह रहा जी समझ ना आवे। कह रहा 10 बार मेरा दिल किया लिफाफा चुक ला, तो 10 बार ही आवाज़ आई है अज तक ईमानदारी वहाई आ, मसीही रहा है मसीही रह। कह रहा मैं 2 बार लिफाफे में हथ लाया चुकया, पर मैं फिर रख दिता। अंदर जो मैं रख दिता है तो उस बंदे ने ओडा ही लिफाफा एक होर कट के रख दिता, ये सोच के कि शायद ये थोड़े सन। कहना मेरे लिए होर मुश्किल बन गई, पहले तो एक लिफाफा हुण 2 आ गया। कह रहा मैनू आख्या जी तुसीं बैठो। आंदा मैं पिछे मेरे वाशरूम से मैं गया मुँह धो के एकदम सोचा, तो फिर ख्याल आ शीशे च वेख्या, तो कहता शीशे चों अपना ही चेहरा नज़र आया। तो आख्या इन्नी देर इस चेहरे नूं मसीही बना के रखिया ही ते कायम रखिया है, अज भी इनू कायम रख। कह रहा जी मैं वापस आया, तो मैं आख्या सॉरी मैं क्रिश्चन हाँ, मैं रिश्वत नहीं लेंदा, तुसीं अपने दोवें ही लिफाफे चुक लवो, किसी और को टुर जाओ। कहता पर ये मैं कह दिता बंदा भी टुर गया, पर कहता मैं जो छुट्टी हुई तो वापस बड़े बोझल पैरों के नाल आ रहा सा कि कल बच्चों के इम्तहान भी ने, फीस भी नहीं कर सकिया, तो घर भी जाना है। पर कहता जो मैं दरवाज़ा एंटर होया मेरी तवक्को के खिलाफ, मेरी तवक्को के खिलाफ मैं कुछ होर सोच रहा था। मेरी बीवी स्माइलिंग कर दी अगों मैनू मिली, तो मैं आख्या या अल्लाह खैर होए सही है। कह रहे मैं हाली कुछ भी नहीं किया। तो उन्हें आख्या साहब जेड़ा 2 साल पहले असा एक बाउंड लैके रखा सी, अज वो निकल आया है। कह रहा मैनू समझ नहीं सी आ रही कि खुदा अपनिया राहमां किस तरह हमवार करता है। मसीह विच मेरे अजीजो हर वारी तो इंज नहीं हुंदा पे बाउंड निकलदा है। हाँ जी, लेकिन उहदे वास्ते ये ईमान की बहुत वड्डी गवाही ते मजबूती बन गई कि तुसी खुदा नू अव्वल दर्जा दे के ते वेखो, वो जगह दे के वेखो जिहड़ी खुदा दी है, तो खुदा अपनिया राहमां खुद ही खोल देंदा है। आमीन। मेरा ख्याल है आजमाइश की है इस मिसाल ने मेरे लिए भी वाजे कर दिता सी कि सामने कुछ पिया होवे ते तुसी आखो ना, नो कर देना बहुत मुश्किल जे, बहुत मुश्किल। हर एक मैं अपनी जिंदगी तुसी अपनी जिंदगी वेख सकते हो, नो करना ना करना कितना मुश्किल है। ये लिफाफे देखने में खुशनुमा
ਤੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਂਝ ही जिमें हवा सामने खलोती हुई सी ना, देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज, तो जरूरत भी है। इनू ही असी आजमाइश कहने, इनू आजमाइश कहने। हर इंसान अपनी जिंदगी आजमाइशा चो जरूर गुजरता है, किसी ना किसी पासे हो। अज यसु मसीह सच्चा खुदा, सच्चा इंसान, वो भी आजमाइशा चो गुजरिया। 3 आजमाइशा आईयां ने जी, और बुनियादी ने। पहली आजमाइश 40 दिन यसु ने रोज़ा रखा, ठीक है, या 40 दिनों का एको ही रोज़ा रखा। 40 दिन यसु ने तो खोलिया ही नहीं ना, 40 दिनों का एको ही रोज़ा सी, खोलिया नहीं है। तो लिखिया एक छोटा सा जुमला लिखा है, 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। ये भुख की है? जरूरत, आजमाइश नहीं है। वरना ही तो हर रोज 3 बार आजमाइश पाने, जो 4-5 बार नहीं थे। नहीं, भुख आजमाइश नहीं है, जरूरत है। तो कादी जरूरत है? खाने दी, पेट दी। और शैतान ने वेख्या ये जरूरत भी छोटी नहीं, 40 दिन भुखा रहा है, हुण 40 दिन खाना नहीं खाता, हुण भुख लगी है, बड़ी वड्डी शदीद जरूरत खाने दी। तो शैतान हाज़र हो जाता है, आके की कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। तो क्यों रोटियां बन जान? हर शह असीं ने ना भुखे बंदे नूं 1 जमा 1 की नजर आता है। एक भुखे लिखी 1 जमा 1, 2 रोटियां, उन्होंने नजर रोटियां आउंदियां, उहदी जरूरत रोटी है, यसू की जरूरत से रोटी। शैतान ने क्या है, ये पत्थर रोटियां बन जान। शैतान ना टोटली यसू नूं ना आजमाइश च पा देंदा, टोटली। पहला की कह रहा है, अगर 3 बार लफज इस्तेमाल होया, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, 3 बारी, यानी पहले ही शक च पा दिता है कि तू बेटा है या नहीं, शक च पा दिता है। अगर किसी बंदे नूं हिलाना है ना, बहुत आसान काम है, उन्होंने शक च पा दिओ। तो यसू शक च पिया नहीं, वो कहता मैनू साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं खुदा दा बेटा वां, मैं हूं। वो नहीं शक च पिया, शैतान शक च पा रहा है, अगर तू खुदा का बेटा। उन्हें आख्या नहीं, मैनू साबित करने की जरूरत नहीं है। हुण अगर मैनू इत्थे कोई कहे तू साबित कर जलाल दा बेटा है, मैनू की लोड़ है साबित करने की? मैं हूं, मैं एवं तुहाडा ना सिर खपांदा रहां, मैं हूं। तो मेरा ख्याल है तुहाडे नाल भी सेम है, साबित करने की लोड़ है, मैं हूं। यसु मसीह ने की क्या है, मैं साबित कर लगा? नहीं, यसु ने की क्या सी, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता। रोटी ही जरूरत नहीं है जिदे ते बंदा मारी जावे, जिदे ते बंदा रोड़ी जावे, जिदे ते बंदा हारी जावे ना। यसु ने क्या, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। याद रखिए कि मसीह खुदावंद दा मिशन जिहड़ा सी ना, वो खुदा बाप की मर्जी पूरा करना सी। इस वास्ते गतसमनी बाग चो बार बार की कह रहा सी, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस वास्ते यसू शैतान नूं कहंदा है रोटी दे नाल नहीं, हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। पहली आजमाइश
यसू फतेहमंद। दूसरी आजमाइश केड़ी सी? शैतान मुकद्दस शहर च लै गया। यहूदी किहड़े शहर नूं मुकद्दस शहर कहंदे सन? यहूदियां लई किहड़ा शहर मुकद्दस शहर सी? यरूशलेम। शैतान उन्होंने यरूशलेम लै गया। ते कित्थों लै गया? यसू है कित्थे सी? बियाबान, वीरान जगह, कला तनहा। जदों तनहाई मैं आख्या सी ना बंदा कदों फसदा है? आजमाइश डिग कदों पैंदा है? जदों कला है। हवा कदों डिगी है? जदों कली सी। यसू आजमाइश कदों? कला। लेकिन यसू नहीं डिग्या। जदों शैतान ने वेख्या ना, अच्छा ये कला नहीं डिगा, इनू शहर चला जाओ। कई कले आजमाइशा च पैंदे ते कई शहर च जाके पैंदे ने, याद रखियो। रौनक मेले च हर बंदा कला आजमाइश च नहीं पैंदा। कई बहुत सारी रौनक मेले च एवं डिग पैंदे ने। लै गया ते जाके की क्या है? शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलकतें पल भर में दिखाई और शैतान ने उससे कहा, यह सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं। अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो यह सब तेरा होगा। जो शहर च लैके गया है उदों की क्या है? हैकल ते लै गया, ते तीसरा पहाड़ ते लै गया। पहला बियाबान, दूजा शहर, ठीक है, ते तीसरा पहाड़। वेखो किवें टुरिया है, किधर नूं लैके गया है? उतानू बियाबान उथों कढ़िया ते किथे लै गया? शहर। ते शहरों किथे लै गया? पहाड़ ते लै गया। हर जगह आजमाया, एक जगह ते नहीं सारियां आजमाइशां। जगह बदलता रहा, चीज़ां बदलता रहा। यरूशलेम जाके कहंदा की क्या? कलाम की गल कर दी है। यरूशलेम च जाके हैकल के किंगरे ते लै गया, कहंदा इथों गिरा दे अपने आप नूं। क्यों? क्योंकि लिखा है उसके फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा। किथे लिखा है? 91 ज़बूर। वेखो शैतान नूं पूरी बाइबल आउंदी जे, रट्टी है हवाले दे दे के। असीं आने ना हर बंदा जिहड़ा बाइबल फड़ के आ जांदा, असीं आने ये ठीक है, तो फिर शैतान भी आ जाता जे। उन्होंने भी सारी बाइबल आउंदी है पूरी, ते ज़बानी आउंदी सू। शैतान ने कोट किया है, हवाला दिता है, इतों अपने आप नूं गिरा दे, क्योंकि लिखा है 91 ज़बूर च लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट नहीं लगे। यसू ने क्या है? तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। तीसरियां इशारा उदा 6वां बाप है। सो ये 3 आजमाइशां ने। 3 आजमाइशां, तिन्ना आजमाइशां दे विच यसू ने इको ही लफज किया है, नो। शैतान कहना ऐ कर ला, यसू ने क्या? नहीं। रोटियां बना दे, नहीं। पत्थरां नूं रोटियां बना दे, नो। सजदा कर दे मैनू, नो। अपने आप नूं गिरा दे, लोग तेनू फरिश्ते तेनू संभालणगे। यसू ने क्या है? नो। मसीह विच मेरे अजीजो, आजमाइश जिहड़ी है ना, ये जदों इंसान ते आंदी है, मैं दस दिता है जरूरत ते कशिश के नाल आती है। उस वक्त नो करना बहुत बहुत हिम्मत की गल है, बहुत हिम्मत की। यहूदा के आजमाइश आए सी ना, पैसे लैके आए सन, किन्ने सिक्के लैके आए सन? किन्ने? यहूदा ने नो क्या सी कि यस, यस लियाओ, आन दियो, मैं फड़ावांगा।
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਹ ਲਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ आखिर 'ਚ ਕਿਹਾ है, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, मत आजमा। यीशु लिए मुश्किल नहीं सी कि पहाड़ तो सुट देंदा, उत्तों सुट देंदा अपने आप को, मुश्किल नहीं सी। बाप ने उन्होंने बचाना सी लेकिन नहीं किया, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। एक वक्त आया सी 70 की दुहाई च स्टूडेंट सा, उदों ना बहुत पढ़ते होंगे सा कि मसीही ना अपने आप को मसीही साबित करने की कोशिश करते सन। किस तरह कहते हैं जी, बाइबल च लिखा है कि वो मेरे नाम से मोलक शाह पिएंगे, यानी जहर पीएंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सांपों को उठा लेंगे। हवाला याद आया कि नहीं? उन्होंने कुछ भी नहीं होएगा। बहुत सारे मसीही जहर पीता तो मर गया, तो की कह के पीता है ने इस हवाले का जिक्र दे के कि वो मोलक शाह पिएंगे और नहीं मरेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं होएगा, मर गए। पर क्यों मर गए? क्योंकि वो खुदा नूं साबित नहीं सन करन डे। की करन डे सन? मैं मोलक शाह पियांगा, मैं नहीं मरांगा। वो खुदा नूं साबित नहीं सन करन डे, ओदी पावर ते इख्तियार नूं नहीं, अपने आप नूं कि मैं जनाब मैं बड़ा मसीही हाँ, मैं पक्का वा। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਨ ਤੁਸੀਂ नहीं पक्के, मैं पक्का वा, मैं पी लांगा, मैनू कुछ नहीं होना। मुड़ के पी लिया तो कुछ हो गया। जदों इंसान अपने आप को साबित करता है ना, तो भावें कलाम के हवाले दवे, खुदा उन्होंने नहीं बचाता, उन्होंने नहीं बचाता। खुदा किनू बचाता है? जिहड़ा खुदा की मर्जी पूरी करे, जिहड़ा अपनी मर्जी पूरी ना करे। इस वास्ते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। हाली भी कई है ने, हाली भी कई साढ़े लोग ने आते ने, चल तू ही पी मैं भी पीना। मैं क्या ना पीवी, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। ये खुदा की आजमाइश नहीं, अपनी पावर दवान रहे होंगे ने। तो खुदा कभी भी नहीं कहता कि कोई अपना नुकसान करे। खुदा ने कितने लिखे पाक कलाम च कि खुदकशी करो तो मैं तुहानू बचा लाँगा? नहीं लिखा, नहीं। खुदावंद कहता है इन्हां आजमाइशों च ना पवो। अगर साबित ही करना होंदा ना तो फिर यीशु भी साबित कर देंदा, रोटियां बना देंदा, नहीं किया। की मुश्किल सी कहता पत्थरां नूं? यीशु ने 5 रोटियां ते 2 मछलियां तो भी 5000 नूं रजाया सी कि नहीं? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਿਵਾਏ ਮਦਾਰੀਗਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਆ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਮਦਾਰੀਗਰ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਨੋਟ निकलना। मदारीगर शैतान भी चाह रहा सी कोई हो जाए यीशु मदारीगर बन जाए, नहीं। यीशु ने कहा नहीं, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। मुसीबत मेरे अजीजो, आजमाइशां सच्ची ने, हर एक दी जिंदगी च आंदियां ने, ते बहुत बारी इंसान इन आजमाइशां च डिग भी पैंदा है। हर बंदा यीशु वांगू नहीं खलोता, डिग पैंदा है तरह तरह की आजमाइशां च। सुबह तो शाम सीधा पता नहीं कितनी आजमाइशां आ सकदियां ने। इंसान इरादा भी करता फिर भी डिग पैंदा है। तुसीं वेख्या नवें साल वाले दिन, इस नवें साल ते ना
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਸੁੱਟਿਆ, ਆਂਦਾ ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ। 40 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਤਹਿਮੰਦ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਤਹਿਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਦੀ ਦਾ ਘਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ इस आजमाइश तो बचा। याद है हमारे बाप की दुआ की एक बड़ी पावरफुल आयत है, लाइन है, केड़ी? हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। ना दुआ की है, यसू सिखा रहा है, मैं नहीं, यसू मसीह दी, कि हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। क्योंकि जिहड़ा आजमाइश पढ़ जाता है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ अपने आप को बचाना भी बहुत मुश्किल है। इस वास्ते यसू ने हमें की सिखाया? पहलो ही दुआ कर लवो कि ऐ हमारे बाप हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। पर आज मैं कहना चाहना, अगर पढ़ भी जाइए ना आजमाइश च, डिग भी पईए, कदी डिगे ना रहिए। जिन्नी बार डिगिए ना, उन्नी बार उठ खड़े होइए। आमीन। एक लम्हे की गल हुंदी जे, एक लम्हा, आजमाइश एक लम्हा ही, या यस या नो, एक लम्हा। जिहड़ा यस कर देंदे ने वो डिग पैंदे ने। लिफाफे चुकन लग्या किन्ने कु घंटे लगने सन। एक लम्हा टेबल ते अगे पिया है, यस और नो, एक लम्हा है। आजमाइश जी है ना, घंटिया के हिसाब से नहीं रही। एक लम्हा, यस और नो। जिहड़ा इस लम्हे नूं हैंडल कर लैंदा ना, जिहड़ा इस लम्हे नूं कह दिंदा ना नो, वो यसू दे नाल फतहमंद हो जाता है। अज आओ दुआ करिए, जिहड़ा मेरी अपनी कुवत दे नाल मुमकिन नहीं ना, वो सलीब जिहड़ी है ना, ये पावर है, पावर हाउस है। जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, खुदा दे वास्ते सब कुछ मुमकिन है। जिहड़ा मेरी ताकत है ही नहीं है, बाहर है, मेरे तो भार है ना, उसकी ताकत दे नाल सब कुछ मुमकिन है। चंद लम्हे दुआ करिए कि खुदावंद जिंदगी जदों भी कोई आजमाइश आए, बस पहली तो दुआ है कि हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे, लेकिन अगर पढ़ भी जाएं तो हमें उठने का फजल दे। चंद लम्हे अपने लिए दुआ करें। आज किसी लिए ना करें, सिर्फ अपने लिए, कि खुदावंद हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे,
बल्कि बुराई से बचा।